student, myself Neha Chandrakar from Mathematics Department of Bharati Group of College, Durg. Today our topic is a binary relation. Last वीडियो में हमने देखा था कि रिलेशन क्या होता है, तो ये बाइनरी रिलेशन भी जो है रिलेशन से ही हमको मिला है। रिलेशन जो है उसको आज हम फिर से देख लेते हैं। रिलेशन जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी अगर हम अपने फिजिकल लाइफ में बातें करें तो इसमें जो है क्या होता है कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ जो है कैसा रिलेशन है वो हम देखते हैं इन अवर लाइफ। अब हम बात करते हैं कि एक सेट में उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है। तो रिलेशन बहुत टाइप से हो सकते हैं, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ में। वो कैसा हो सकता है, वो लेस देन हो सकता है दूसरे एलिमेंट के साथ में, ग्रेटर देन हो सकता है, या फिर इक्वल भी हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं स्क्वायर भी हो सकता है। ये जो एलिमेंट्स है इस सेट में उसका क्या है, स्क्वायर है। अगर मैं बोलूँ 1 2 3 की बातें करूँ और यहाँ पे अगर आ गया 1 4 9 आ गया, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 जो कि सेट बी में है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 जो कि सेट बी में है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, कैसा रिलेशन मिलता है कि ए जो है वो यहाँ पे क्या मिल रहा है, बी जो सेट है वो हमारे पास क्या है, ए का स्क्वायर है ना भाई, तो उसके एलिमेंट का स्क्वायर है और सेट में पूरा पूरा है। तो यहाँ पे हमको मिला स्क्वायर का रिलेशन मिला दोनों के बीच में। वैसे ही बहुत सारे और भी रिलेशन होते हैं एक सेट का दूसरे सेट पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जब भी आप पार्टीशन प्रोडक्ट निकाले है ना, किसी भी सेट का आप पार्टीशन प्रोडक्ट निकाले, जैसे कि मेरे पास था 1 2 3 और ये हमारे पास 4 5 6 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पार्टीशन प्रोडक्ट निकालूं ए क्रॉस बी, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 1 का हर एक एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली क्या होगा, रिलेशन मिलेगा हमको, ऑर्डर पेयर मिलेगा। रिलेशन में आपको क्या मिलते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके एलिमेंट्स हैं उन सभी का ऑर्डर पेयर वही होता है ना फिर रिलेशन। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 का 4 के साथ 1 4 5 1 4 1 5 1 6 और है 2 4 2 5 2 6, 3 का करेंगे 3 4 3 5 और यहाँ पे लास्ट मिलेगा 3 6। तो कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, 2 2 4 6 8 एंड 9 हो गए। अगर आपको शॉर्टली पता भी करना है तो कैसे मिलेगा आपको, कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 9 पेयर आपको मिल जाएगा, 3 into 3 यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें कि जब भी रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन में जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्डर पेयर हो, जो पार्टीशन प्रोडक्ट हमने निकाला है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हमारे रिलेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे कि एक हो गया राम, दूसरी है सीता और तीसरा है श्याम, है ना भाई। तो यहाँ पे ये एक सेट का हो गया, दूसरा मैंने एक सेट ले लिया है ना भाई, फ्रूट्स का ले लिया, ये मैंगो हो गया, एक हो गया एप्पल का हो गया और एक ग्रेप्स का हो गया, है ना। तो ये हमको मिल गए हैं। अब हम देखते हैं कि जो राम को पसंद है, जरूरी नहीं है कि राम को वही चीजें पसंद हो आपको, है ना भाई। तो यहाँ पे अगर ये दोनों चीज पसंद करती हो और ये सिर्फ एक ही पसंद करता है तब कैसे करेंगे, यहाँ पे तो इंडिविजुअली नहीं हो रहा है ना भाई, हर एक पर्सन को हर एक फ्रूट्स पसंद हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर इसमें पेयर ऑफ सेट्स है ना, जैसे फ्रूट्स का मैंने एक अलग सेट ले लिया है और जितने भी पर्सन मेरे पास है उनका भी एक सेट ले लिया है, उनका आपस में जब हम रिलेशन देख रहे हैं, यहाँ पे जो है श्याम राम को मैंगो पसंद है लेकिन उसको जो है दोनों चीजें पसंद नहीं है। यहाँ पे देखिए सीता को मैंगो और ग्रेप्स दोनों पसंद है, यहाँ पे श्याम का बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रेप्स पसंद है उसको, है ना भाई। लेकिन ये जरूरी नहीं है यहाँ पे श्याम जो है इसको भी पसंद करे, है ना भाई, ये यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होते हैं, अगर मैं रिलेशन बताऊं, अगर एग्जांपल ले लें फॉर्म पे, कि 1 का 4 और 5 के साथ हो रहा है, 2 का 6 के साथ हो रहा है, 3 का 4 के साथ हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पेयर बनेगा, है। तो यहाँ पे जो रिलेशन आएगा, सपोज 1 2 1 3 और यहाँ पे 2
4 और यहाँ पे है 3 6। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ रिलेशन में यही चीजें बस मिल रही है, आपस में कनेक्ट जो है इसी बस नहीं हो रहा है, हम ऑर्डर पेयर नहीं ले रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हमको एक चीज देखने को मिलेगा कि आर इज सबसेट ऑफ क्या मिलता है हमको, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट मिलता है। यही हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। बस यही पॉइंट जो है आपको याद रखना है कि रिलेशन क्या होता है, किसी भी दो सबसेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे है ना, वो उसका सबसेट होता है खुद रिलेशन। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल लिया था इन फिजिकल लाइफ थ्रू, वो भी आप समझ सकते हैं। अब आज हम देखेंगे बाइनरी रिलेशन के बारे में। तो जैसे कि आप रिलेशन में पढ़ते हैं वैसे ही जो बाइनरी रिलेशन जो भी मैंने बताया वो हो गया आपका बाइनरी रिलेशन। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन कि कितने प्रकार के जो है बाइनरी रिलेशंस हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे इसके टाइप में एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन नाम से ही जिसकी पता चल रहा है ना भाई, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन खाली है ना, जहां भी कोई रिलेशन ना हो। असेट a relation on a set A is said to be empty set if या empty relation इसको रिलेशन को हम R से डिफाइन कर लेते हैं। empty relation if सेट A is empty, अगर हमारे पास जो सेट है वो अगर क्या दिया गया हो, empty दे दिया गया हो, तो जो हमारा जो रिलेशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, empty मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेट में कोई भी यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं है ना भाई, फाई है वहाँ पे, नल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इसका रिलेशन जो मिलेगा खुद पे ही, अगर सेट ए पे ही बात करें, ए क्रॉस ए पे ही बात करें, तो वो कैसा मिलेगा हमको, एम्प्टी रिलेशन मिलेगा। सेकेंड है फुल रिलेशन। नाम से पता चल रहा है, फुल का मतलब क्या हो गया, जिसमें सारे चीजें हो, है ना भाई, सारे चीजें हो गई मतलब खुद क्या हो गया, रिलेशन ही हो गया, है ना भाई। तो फुल रिलेशन में क्या होता है, अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इज said to be full relation if false A cross B, कार्टेशियन ऑफ बोथ साइड, उन दोनों साइड का जो है क्या हो, उसमें कार्टेशियन के जितने भी एलिमेंट्स वो उसी में ही मिले, उस वैसा रिलेशन क्या होता है, फुल रिलेशन होता है। इसका मतलब यहाँ पे R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B ना होकर के यहाँ पे जो R होगा वो पूरा का पूरा A क्रॉस B ही होगा, है ना। यही होता है हमारा फुल रिलेशन। थर्ड में हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाम से आपको पता चल रहा है रिफ्लेक्ट, है ना भाई, रिफ्लेक्सिव जिसमें रिफ्लेक्ट में आप में पढ़े होंगे, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे पास एक आईना है, तो मेरी जो इमेज है वो रिफ्लेक्ट होके इसमें देखेगा, मिरर में दिखेगा, है ना भाई। तो वही होता है रिफ्लेक्शन की बात अगर करें कि मैं एक सेट में ले लेती हूँ, ठीक है, एक सेट में मेरे पास है A B C, तो दूसरे सेट में यहाँ पे जो है उसका इमेज वही ही मिलेगा, मतलब A का A, B का B और C का C ही मिले, तब वहां पे क्या कहलाएगा, वो रिफ्लेक्टिव रिलेशन कहलाएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं, रिलेशन is said to be reflexive relation if A belongs to R, where
ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए जो है किसका एलिमेंट हो, कैपिटल ए, यानी कि सेट ए हो हमारे पास, है ना, कोई एक सेट है ए, और इसमें जो है रिलेशन ए पर ही देखेंगे या फिर दूसरे सेट पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो खुद का ही एलिमेंट, खुद का ही इमेज दिखाएगा, एलिमेंट का जो है इमेज है दूसरे में वही दिखाएगा। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जे मिलने पर, ए मिलने पर वो रिफ्लेक्टिव रिलेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ पे एक मैंने सेट ले लिया, ए पे 1 2 3 ले लिया, तो यहाँ पे जो रिलेशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 1 1 का, 2 2 का और 3 3 का। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नेक्स्ट हम फोर्थ पे देखेंगे, फोर्थ रिलेशन क्या है। फोर्थ है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पे क्या होगा, दोनों चीजें जो है आपस में क्या होंगी, इक्विवेलेंट होगा, यानी कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में क्या है, ऑर्डर पेयर जो है 1 ए बी है, तो वो क्या मिलेगा हमको, बी ए भी वहां पे मिलना चाहिए, तब जाके वो रिलेशन जो है क्या मिलेगा, सिमेट्रिक रिलेशन मिलेगा। कहने के मतलब ए रिलेटिव बी है तो वो इक्वल हो जाते हैं बी रिलेटिव ए के, ठीक है। वो दोनों चीजें उस रिलेशन में होनी चाहिए। देखते हैं इसका डेफिनेशन सिमेट्रिक में, रिलेशन are on a set A is said to be symmetric relation if क्या होने चाहिए, B A belongs to R when A B belongs to R। जब उसमें जो है पहले से ही ए बी मौजूद हो और उस सेट में जो है बी ए भी आ जाए, तब वो दोनों चीजें अगर साथ में हो तभी उस रिलेशन को हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने ले लिया a = 4 5 6 की बात करें तो उसमें जो है यहाँ पे अगर रिलेशन मिलता है 4 5 5 4 5 6 6 5 and 4 4, तो यहाँ पे आपको एक चीज और मिलेगी, क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देखेंगे हर एक एलिमेंट्स के जो पेयर है उसको देखिए आप 4 है तो 5 4 भी आपको मिल रहा है, 5 6 है 6 5 भी यहाँ पे है, और 4 4 है तो यहाँ पे 4 4 को आगे पीछे करेंगे तो 4 4 ही मिलेगा, तो यहाँ पे भी सिमेट्रिक मिल रहा है। इसका मतलब ऑर्डर पेयर जो है यहाँ पे अगर हम कम्यूटेटिव फॉलो करें तो यहाँ पे हमको कोई एलिमेंट्स ऑलरेडी इसमें मिल रहे हैं, इसका मतलब वो रिलेशन होगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि राम जो है यहाँ पे क्या खाता है, मैंगो खाता है, और श्याम भी अगर वही मैंगो खाता है तो वहां पे मिलेगा हमको सिमेट्रिक रिलेशन, है भाई। फोर्थ में फिफ्थ है हमारा एंटी सिमेट्रिक। नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि वो जो है एंटी सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक का हमको एंटी पार्टीशन मिलेगा उसमें। फिफ्थ हो गया हमारा एंटी सिमेट्रिक। तो यहाँ पे हो जाएगा अ रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी अ, यहाँ पे अगर हम एंटी करते हैं ना, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आर, है ना, व्हेन ए बी बिलोंग्स टू आर। तो इसी में मैं बताया था एंटी सिमेट्रिक को, फिफ्थ नंबर का हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर उस सेट में ए बी बिलोंग्स टू आर है लेकिन वहां पे बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं मिल रहा है, यानी कि बी ए उस रिलेशन में नहीं है, तब वो क्या कहलाएगा, एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मेरे पास एक जो है सेट ए है 4 5 और 6 का, तो रिलेशन अगर हमको मिलता है 4 5 6 6 6 5 कर देते हैं एंड
4 6 एंड 5 6। यहाँ पे देखें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो है आपको 4 5 है, लेकिन 5 4 आपको नहीं मिल रहा है। 4 6 है, 6 4 नहीं है इसमें, 5 6 है लेकिन 6 5 यहाँ पे नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पे जो है जिसमें ऐसा रिलेशन जिसमें वो चीजें ना हो, उसका जो है कन्वर्जिबल पार्ट ना मिले, है ना, ऑर्डर पेयर में ना मिले, तो वो रिलेशन जो है क्या कहलाएगा, यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा, है ना। जिसमें सिमेट्रिक ना हो वो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। 6 टाइप में हम देखेंगे ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी रिलेशन देखेंगे तो इसमें क्या होता है ट्रांजिटिविटी। अभी तक हम क्या पढ़ते थे, दो एलिमेंट्स की बात करते थे। अभी तक हम दो दो एलिमेंट्स की बात करते थे, है ना। अब देखेंगे ए और बी, तीन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be transitivity relation if it reflexive, if it is false, AB belongs to R, BC belongs to R, है ना। ये कब होगा, यहाँ पे then CA या AC belongs to R। देखिए ये चीज आपको मिलेगी। AC जो है हमारे पास A और B का रिलेशन मिल रहा है ना। AB belongs to R एंड जो है BC belongs to R, तो यहाँ पे A और C का भी आपको क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी, यानी कि आपस में कनेक्शन होना। कैसा कनेक्शन, ए अगर जो है क्या देता है, श्याम को 2 रोटी देता है और वही श्याम जो है राम को 2 रोटी देता है, तो यहाँ पे जो है रिलेशन मिल जाएगा डायरेक्ट। अगर वो दे रहा है ना, कहने का मतलब वही तो दिया है, राम ने तो दिया है ना फिर, तो यहाँ पे हमको जो है डायरेक्ट रिलेशन मिलता है ए और सी का। भले ही वो जो है क्या पार्टीशन पे आपको रिलेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है सी का, ए से सी का। तो यही होता है ट्रांजिटिविटी रिलेशन पे, है ना। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ए मेरे पास सेट है 4, ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया 4 5 6 का, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक रिलेशन मिलेगा जिसमें हमको यहाँ पे रिलेशन मिला है 4 5 4 6 एंड 6 4 5 5 एक्सेट्रा, है ना। तो यहाँ पे ये एक रिलेशन में ले लिया और इसमें हमको एक चीज देखने को मिलेगा, क्या है वो चीजें 4 5 4 6, यहाँ पे 4 गई, दोनों के साथ रिलेशन मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 4 5 और यहाँ पे है 5 6 का, यहाँ पे 5 6 कर लेते हैं। और उसके बाद 4 5 और 5 6 का रिलेशन मिलने के बाद में हमको तीसरा जो है यहाँ पे और दिख रहा है वो 4 6 है ना भाई, यानी कि 4 5 5 6 के बाद में डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है 4 6 का और वो ऑलरेडी इस रिलेशन में है। इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन हमको मिला है वो कैसा रिलेशन है, आपका ट्रांजिटिविटी रिलेशन है। मतलब कि ए का बी के साथ में रिलेशन और बी का सी के साथ में अगर रिलेशन है तो डायरेक्ट हमारा जो है ए का सी के साथ ही रिलेशन मिलता है। तो वैसे सेट को जो उसमें है वैसे सेट को क्या बोलते हैं, हम ट्रांजिटिविटी रिलेशन बोलते हैं। 7 में हम देखेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन नाम से इसे पता चल रहा है इक्विवेलेंट, लेकिन ये कंडीशन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे कोई सेट जो है रिलेशन ऑन अ सेट ए, relation R on a set A is said to be
चाहिए। दूसरा चीज इसमें क्या होना चाहिए आपका, अगर उसमें क्या हुआ ए बी है तो उसमें जो रिलेट करता हुआ उसमें है ना रिलेशन पे, तो बी ए भी होना चाहिए, है ना भाई, तब वो क्या होता है यहाँ पे सिमेट्रिक होता है। ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। और थर्ड होता है ट्रांजिटिविटी के लिए ए बी अगर है उस रिलेशन में और साथ ही साथ बी सी भी है उस रिलेशन पे, तो क्या होगा यहाँ पे ए सी का भी उसमें जो है रिलेशन देखने को मिलेगा, और यही होता है हमारा ट्रांजिटिविटी का, है ना। तो ये तीनों कंडीशन पे ही हमको जो है ये तीनों अगर है, कोई एक नहीं रहने से भी वो जो है यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा। इन तीनों का इक्विवेलेंट पार्ट होना चाहिए, तभी वो रिलेशन कैसा रिलेशन कहलाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी होने पर वो कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, a इज इक्वल टू 4 5 6, तो यहाँ पे एक रिलेशन मिलता है 4 4 का, 5 5 का, 6 का, साथ ही साथ 4 5 5 4 4 6 6 4 और 4 5 6 का, है ना। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 4 5 5 6 6, ये तीनों आपके कैसे हैं रिफ्लेक्टिव रिलेशन है। सेकंड 5 4 4 5 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 4 6 6 4 दिख रहा है, और यहाँ पे मिलेगा 5 6 एंड 6 5, है ना। तो ये तीनों जो है ना यहाँ पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे तीनों का पेयर जो मिल रहा है आपको, वो कैसा रिलेशन है आपका, सिमेट्रिक रिलेशन है। उसके बाद देख रहे हैं आप, आपको ट्रांजिटिविटी चाहिए, तो यहाँ पे और 4 6 है और यहाँ पे क्या है आपका 6 5 है ना, यहाँ पे 6 5 है, इन दोनों को लेकर के चले तो इन दोनों में क्या मिलेगा 4 5, और 4 5 ऑलरेडी इसमें है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया ट्रांजिटिविटी भी हो गया। तो ऐसे कंडीशन पे ये तीनों को होल्ड कर रहा है, तो ऐसे टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम सेट में जो है यहाँ पे हम क्या दिखा सकते हैं, जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए बोला जाए तो हमको जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी तीनों रिलेशन को दिखाना पड़ेगा। तो आप जो है सेट के जितने भी और भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।